मान लीजिए कि हमारे पास यह आणविक सूत्र C3H8O है और हमें इसके लिए लुईस बिंदु संरचना बनानी है। तो बाईं ओर हमारे पास यहाँ पर इस आणविक सूत्र के लिए एक संभव लुईस बिंदु संरचना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 कार्बन हैं, 1 2 3। यह एक ऑक्सीजन है और अगर हम हाइड्रोजनों की संख्या को देखते हैं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 हाइड्रोजन हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यह इस अणु के लिए लुईस बिंदु संरचना है और इस संरचना में सभी बंधों को दर्शाया गया है। तभी यहाँ पर इसे बनाने में हमें काफी समय लगता है, इसलिए इस अणु को दर्शाने के लिए हमारे पास और भी कई तरीके होते हैं। अब हम चाहें तो इस लुईस बिंदु संरचना को संघनित यानी कि कंडेंस करके भी लिख सकते हैं। तो यह संरचना बराबर होगी, हम यहाँ पर अब जो संरचना बनाने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हम इस वाले कार्बन पर ध्यान केंद्रित करेंगे और इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसके बाद गौर कीजिए, इस कार्बन के साथ यह OH बंध बंधित है, तो यहाँ भी हम यह OH बंध जोड़ देते हैं और OH में इस ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर्स हैं। इसके बाद इस कार्बन के साथ यह हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम यह हाइड्रोजन जोड़ देते हैं और साथ ही साथ देखिए इस कार्बन से एक यह अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि हम इस वाले कार्बन के साथ एक CH3 जोड़ सकते हैं जिसके अंतर्गत यह कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके साथ यह CH3 जोड़ देते हैं। तो अब जरा गौर कीजिए, ये वाला जो कार्बन है ये तो यहाँ पर था जिसको हमने इससे दर्शाया है यहाँ पर गोला बनाकर, और ये जो CH3 में कार्बन है ये वाला कार्बन है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला जो कार्बन है बाईं तरफ इस एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है और उसके बाद इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन और जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम इस कार्बन से एक CH3 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन से हम यह CH3 जोड़ देते हैं और ध्यान दीजिए ये वाला जो कार्बन है जो कि हमने यहाँ पर दर्शाया है यह इस कार्बन से सीधा ही जुड़ा हुआ है। अब आपको बता दूं कि इस संरचना को हम आंशिक रूप से संघनित संरचना यानी पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। इस संरचना में हम सभी बंधों को प्रदर्शित नहीं करते हैं और बाईं तरफ यह जो हमारे पास लुईस बिंदु संरचना है इसमें जितनी जानकारी हमारे पास है यह संरचना भी हमें उतनी ही जानकारी प्रदान करती है। और आपको बता दूं कि ये दोनों संरचनाएं हमने यहाँ पर एक ही अणु के लिए बनाई हैं। अब हम चाहें तो इसके लिए पूर्ण रूप से संघनित संरचना भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें हमारे इस मध्य वाले कार्बन पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तो इस कार्बन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखिए यह मध्य वाला कार्बन 2 CH3 समूहों से बंधित है। एक तो ये वाला CH3 समूह जिसको हम यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं और एक ये वाला CH3 समूह है। तो अगर हम इसे दर्शाना चाहें तो यहाँ पर हम CH3 लिखकर 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि मध्य वाला कार्बन सीधा ही 2 CH3 समूहों से बंधित है। अब जरा सोचिए कि इस कार्बन से और क्या बंधित है। तो यहाँ पर एक तो इससे यह हाइड्रोजन बंधित है, तो हम हाइड्रोजन के लिए H लिख लेते हैं और एक इससे यह OH समूह है बंधित है, तो यहाँ पर हम OH लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने इसके लिए पूर्ण रूप से संघनित संरचना बना ली है। चलिए यह लिख भी लेते हैं, यह इसके लिए संघनित संरचना है। और इस संरचना में ध्यान दीजिए हमने किसी भी प्रकार के बंध नहीं बनाए हैं। तो अगर हमें बंध चाहिए तो हमें इन संरचनाओं को देखना पड़ेगा। तो अब आइए एक संघनित संरचना से लुईस बिंदु संरचना बनाने का प्रयास करते हैं। यानी सबसे पहले हम एक पूर्ण रूप से संघनित संरचना लेंगे, फिर उसकी हम आंशिक रूप से संघनित संरचना बनाएंगे और फिर उसके लिए हम लुईस बिंदु संरचना बनाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक संघनित संरचना है जिसमें CH3 3 COCH3 यह हमारे पास में है। अब आइए इसके लिए हम आंशिक रूप से संघनित संरचना बना लेते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये वाला कार्बन यहाँ पर लिखेंगे। तो ये वाला कार्बन हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जरा सोचिए कि इस कार्बन से क्या क्या बंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये 3 CH3 समूह इस कार्बन से सीधे ही बंधित हैं। तो इन्हें हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। इस प्रकार से ये 3 CH3 समूह हैं जो कि इस कार्बन से बंधित हैं। अब इसके बाद देखिए ये वाला जो कार्बन है जिसे हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है यह एक ऑक्सीजन से भी बंधित है। तो इसे भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं। और अब ये जो कार्बन है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का एक अष्टक यानी कि ऑक्टेट है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर यह जो ऑक्सीजन है यह एक CH3 से भी बंधित है। तो इसे भी हम यहाँ पर दर्शा लेते हैं।
देखिए यह ऑक्सीजन इस प्रकार से इस CH3 से बंधित है और इस ऑक्सीजन पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि लोन पेयर्स भी हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को दर्शाने से इस ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया है। तो इस प्रकार से हमने इसके लिए आंशिक रूप से संघनित संरचना बना ली है। अब चलिए हम इसके लिए लुईस बिंदु संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत हम इसी कार्बन से करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए हमने यह कार्बन बनाया है और इससे यह CH3 बंध बंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये जो CH3 बंध है हमने ऐसे इसे बना लिया है, यानी एक तो यह कार्बन है और इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। तो ये जो CH3 समूह है ये हमने इस ऊपर वाले CH3 समूह को प्रदर्शित किया है। अब इसी प्रकार इस कार्बन से बाईं ओर भी यहाँ पर एक यह CH3 समूह बंधित है। तो इसे दर्शाने के लिए यहाँ पर देखिए इससे एक कार्बन जोड़ दिया है और फिर इससे इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन बंधित हैं। तो यह जो हमने यहाँ पर बनाया है यह बाईं तरफ वाला CH3 समूह है और इसके बाद नीचे भी यहाँ पर एक CH3 समूह इससे बंधित है। तो इसे भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। तो लुईस बिंदु संरचना बनाते समय हमने सभी बंधों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। अब इसके पश्चात इस कार्बन से यह ऑक्सीजन भी बंधित है जिस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। तो इसे भी हम यहाँ पर इस तरह से दर्शा लेते हैं और इस ऑक्सीजन से यह CH3 समूह भी बंधित है। तो यहाँ पर देखिए एक कार्बन जोड़ते हैं और इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन इस प्रकार से बंधित है। तो यह CH3 समूह को प्रदर्शित कर रहा है जो कि ये वाला CH3 समूह है। तो इस चीज का हमें अच्छे से अभ्यास होना चाहिए कि हम संघनित संरचना से आंशिक रूप से संघनित संरचना कैसे बना सकते हैं और फिर उससे लुईस बिंदु संरचना कैसे बना सकते हैं। हमें इसकी ठीक विपरीत चीज भी आनी चाहिए, यानी अगर लुईस बिंदु संरचना दी गई है तो उससे आंशिक रूप से संघनित संरचना और फिर उससे संघनित संरचना का निर्माण करना, यह भी हमें आना चाहिए। और इन सभी तरीकों का उपयोग हम छोटे अणुओं को प्रदर्शित करने के लिए ही करते हैं, क्योंकि छोटे अणु इन तरीकों से आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास बड़े अणु हुए तो उन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम आबंध रेखा संरचनाएं बनाते हैं और इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।